हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी 2025 का मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 10वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 9 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे तो सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट मटेरियल मिलने वाली है। तो बहुत ही कम समय बचे हुए ग्रुप डी एग्जाम होने वाली है, उसी का मॉडल सेट प्रैक्टिस टोटल 100 सवाल लेके आए हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस से संबंधित सारे सवाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, तो प्लीज़ बने रहिएगा। पहला सवाल है कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो दिया गया है, जैसे यहाँ सर्कल में ये क्रिकेट दिया गया है, ठीक है। आरएक्स जो दिया गया है वह टेनिस का ये गोला है, ये बेसबॉल का है, ठीक है। बोल रहा है कि कितने व्यक्ति जो है वह क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद करता है। यानी क्रिकेट वाला सर्कल में और बेसबॉल वाला सर्कल में दोनों में कौन कॉमन है, तो याद रखना 80 और 100, तो दोनों वही पसंद कर रहा होगा, तब ने दोनों में कॉमन है। तो याद रखना है 80 और 100, 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि ये जो कागज़ का सीट बनाया गया उसमें ये चित्र बनाया गया, इस चित्र को अगर हम मोड़ देंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो याद रखना सर्कल के अंदर अगर यह ट्राइंगल आएगा, सॉरी ये सर्कल के अंदर ये समचतुर्भुज आएगा, और ये वर्ग के अंदर ये सर्कल आएगा। तो कहाँ दिख रहा है, तो सबसे पहले सर्कल 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 और समचतुर्भुज यहाँ नहीं है, सर्कल और समचतुर्भुज यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। यहाँ ज़बरदस्त सवाल है कि यहाँ 132 से 129 हो गया, यानी -3 हो गया। फिर यह 129 से 114 यानी -5 हो गया। फिर 124 से 117 यानी -9 हो गया, सॉरी -7 हो गया। फिर 117 से 108 यानी -9 हो गया। तो डेफिनेटली अगला वाला क्या हो जाएगा, अगर विषम संख्या के आधार पर देखेंगे तो 3, 5, 7, 9 उसके बाद 11 होती है, तो -11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, 108 में 11 घटाएंगे तो 97 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि कन्फर्म के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो अक्षरों में कौन अपरिवर्तित रहेगा। जैसे कन्फर्म लिख दिया CONFIRM, तो वर्णानुक्रम के आधार पर लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल नंबर पर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, होगा ना। फिर क्या हो जाएगा, I, फिर M, फिर N, फिर O, फिर R, यही तो होगा। तो कौन वाला मैच कर रहा है, तो याद रखना ये C वाला मैच कर गया। ऑप्शन नंबर बी केवल एक मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल बोल रहा है कि कल्पित एक पार्क में दक्षिण दिशा के मुख की ओर खड़ा है, मतलब यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वह 2 बार लगातार जो है 45 डिग्री वह दक्षिणावर्त में घूम गया, यानी यहाँ से दक्षिणा डिग्री घूम गया, यानी यहाँ राइट साइड घूम गया, यहाँ 45 की और एक बार चल गया तो यहाँ 45, टोटल 90 डिग्री घूम गया, ठीक है। अब बोल रहा है और एक बार अगर वह घूमा तो जो है ना वह दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके उसका दक्षिण पूर्व की ओर मुख हो गया, यानी यहाँ से यह कहाँ चल गया, यहाँ चल गया दक्षिण पूर्व की ओर। ये अगर दक्षिण है और ये पूर्व है तो दक्षिण पूर्व इधर हो गया, दक्षिण पूर्व इधर हो गया, तो यानी ये कितना डिग्री घूमा वामावर्त, तो याद रखना 135, ये 45, ये 45, ये भी तो 45 हो गया, तो 45 45 45 यानी 135 डिग्री वामावर्त घूम गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 20 मई 2018 को रविवार था, 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन। जैसे 20 मई 2018 को संडे था, तो बोल रहा है कि 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन आएगा। बहुत ईजी है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 20 मई है तो मई तो ख़त्म हो गया। मई में कितना दिन बच गया था, 11 दिन, क्योंकि 31वां दिन का था, 20 खत्म हो गया तो 11 दिन मई का ले लेते हैं, प्लस मई ख़त्म। उसके बाद जून में आता है 30 दिन, यानी 7 चौक 28 काट देंगे तो 2 दिन और डे बचा। उसके बाद आता है जुलाई 31 दिन आता है तो 28 दिन काट देंगे तो 31 दिन, यानी 3 बचेगा। उसके बाद आता है अगस्त जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उतना दिन ले लेते हैं, 26 दिन, यानी 26 और 11 हो गया आपका 37, और 37 और इधर हो गया आपका 40, 2 42 को फिर सप्ताह से भाग देंगे, यानी 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 742, पूरा पूरी कट रहा है, यानी 0 बच जा रहा है ऑड डे। अगर ऑड डे 0 दिन बच रहा है तो याद रखना ये संडे है, तो ये भी संडे ही होगा, ठीक है, याद रखना है संडे ही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 6400 एंगस्ट्रॉम है, अपवर्तनांक अगर 4/3 है तो तरंग दैर्घ्य मतलब क्या, तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे
माध्यम में प्रकाश की चाल, बस उसी को भाग दे देना है, अपर्तनांक निकालना है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है 6400, ठीक है, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है तो 4/3, तो 4 3 डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं। ये 64 16 बार में कटेगा, 16 3 48 और 2 को 0, यानी 4800 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पेलाग्रा किस कमी के निरंतर कमी से होती है तो जानना किस पदार्थ की कमी, याद रखना नियोसिन, नियोसिन की लगातार कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ध्वनि जो है वह किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग हमेशा क्या उत्पन्न करती है तो जानना अनुदैर्घ्य, यहाँ भी ध्व है यहाँ भी ध्व है, ठीक है। प्रकाश रहता तो यानी अनुप्रस्थ डालते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट आते हैं, यकृत स्रावन करता है, यकृत जो स्रावित करता है वह कोई एंजाइम जो है वह नहीं, एंजाइम कोई भी एंजाइम नहीं करता है यकृत स्रावण, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो है नीला हरी शैवाल जो है किस समूह में आता है, मोनेरा, ये तो इंपॉर्टेंट सवाल है, मोनेरा समूह में आता है। अगला सवाल है कि एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है, यदि उस दूरी के आधे भाग, अगर मान के चलिए कोई दूरी है आधे भाग किसी दूसरे वाहन से गया या फर्स्ट वाला वाहन से गया या कोई दूसरा वाला वाहन से हम सफ़र किया, तो दोनों समय में तय किया गया, वो भी आधे भाग को किसी दूसरे समय में दोगुना समय ले लिया, ये जो है ना वह दोगुना समय ले लिया, यानी ये तो एक तो आधा भाग लिया, वह दूसरे वाहन दोगुना समय ले लिया, ठीक है, दोगुना समय ले लिया किससे, पहला वाला से दोगुना समय ले लिया। तो दोनों वाहनों की चाल ज्ञात करना है, दोनों वाहनों की चाल ज्ञात करना है। देखिए दूरी बराबर क्या हो जाता है, यहाँ हो जाएगा आपका, अगर मान के चलिए इसका पहला वाला लेते हैं तो 2 और समय इसका आधा 1, फिर दूसरा वाला इसी का अनुपात के आधार पर 1, तो दूसरा वाला हो जाएगा 2, दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1 हो जाएगा, तो 4:1 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दो ट्रेनें जो है एक ही समय पर दोनों स्टेशनों से चलना शुरू किया, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है। जब वो मिलते हैं तो पता चलता है कि वह एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन जो है वह 20 किलोमीटर अधिक तय कर लिया, तो दोनों जो स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए अगर मान के चलिए पहला वाला ट्रेन का चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा वाला क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसको अगर छाटेंगे, काट छाट करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 8 बार में 40, 5 9 बार में 45, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, दोनों को जो बोल रहा है कि एक दूसरे से वह पता चलता है कि एक दूसरे से 20 किलोमीटर आगे चल गया, ठीक है, यानी यहाँ कितना अंतर है, अगर आगे चल गया कम हो गया यानी वो दोनों का अंतर ढूंढ रहा है। यहाँ कितना अंतर है 1, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर में कितना आगे चल गया 20 किलोमीटर, यानी 1 यूनिट बराबर हो गया आपका 20 किलोमीटर, 1 यूनिट बराबर 20 किलोमीटर, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 8 और 9 कितना हो गया 17, यानी 17 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 17 गुना 20, तो 17 दूनी 34, यानी 340 किलोमीटर दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो 340 किलोमीटर दोनों स्टेशनों की डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक स्टोर 4 खरीदे एक मुफ्त पाए, प्रमोशन स्कीम चल रहा है, मतलब 4 को अगर हम सामान खरीदेंगे तो एगो मुफ्त दे देगा, तो बोल रहा है उसमें छूट प्रतिशत क्या है, छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा, अगर मान के चलिए एगो सामान खरीद रहे हैं, एगो मुफ्त पा रहे हैं, और टोटल हम 4 खरीद रहे हैं तो एगो मुफ्त दे रहा है, यानी टोटल हमको मेरे पास केगो वस्तु आ जा रहा है 5 गो ना, तो नीचे 5 टोटल हमेशा 5 रखेंगे, इंटू परसेंटेज कीजिए 100, 5 दूनी 10 और एगो 0, यानी 20%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, लेकिन जैसे मान के चलिए ये समबाहु त्रिभुज, इसकी प्रत्येक भुजा ए है, अब बोल रहा है कि ये एक समकोण बनाना है, समषष्ठभुज बनाना है, तो शीर्षों को काट दिया, मैंने ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे काट दिया, ये ऐसे कर दिया, तो बनेगा सिर्फ ऐसे ही बनेगा समषष्ठभुज, यानी ये जो एक भुजा था वह ए था, तो कितना भाग काट दिया, टोटल 3 भाग में, यानी a/3 ये वाला हो जाएगा भुजा, a/3 भुजा हो जाएगा। बोल रहे समषष्ठभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होती है,
षष्ठभुज है यानी 6 से गुना करेंगे, और चतुर्भुज जो त्रिभुज होती है उसका क्षेत्रफल क्या होती है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो 6 का 6 लिखेंगे, √3/4 इंटू a² यानी a/3 यहाँ हो गया था ना, क्योंकि हम a किसका माने थे, ये समबाहु त्रिभुज का माने थे। समषष्ठभुज में क्या हो जाएगा, a/3 3 भाग में बांट दिया रहा था, तो a/3 का होल स्क्वायर यानी a का a²/3 का ये 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 3 2 बार में, इसको 3 3 बार में, ये 2 2 बार में कट जाएगा, ऊपर में बचेगा सिर्फ √3a² 3 दूनी 6, तो √3a² 3 दूनी 6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये वाला मैच कर जाएगा। ठीक है, तो √3a² 6 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 10 लाख पर 3000 वार्षिक दर से वार्षिक जो चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना की गई, जिसका ब्याज है वह 92,727 रुपया है। कितना वर्ष तय किया गया था। ठीक है, देखिए बहुत इजी सवाल है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है ब्याज और जो मूलधन है उसको जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 10,09,2,7, ठीक है, 10,92,000, ये हो गया 9,27,27, यही था। ठीक है, 27,9,27,27, हाँ ठीक है, 9,27,27। अब ये जो है आपका मूलधन हो गया, सॉरी मिश्रधन हो गया। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 + R/100 पावर में T, यही होती है ना। तो P मेरा कितना है, तो वही P मेरा है हो गया आपका 10 लाख। तो 10 लाख ये गुना में डायरेक्ट इधर ले आते हैं 10 लाख नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है, कितना दिया है, 3% दिया है यानी 103। यहाँ अगर 3 लिखेंगे तो 100 एकम 100 और 300, 103/100। इसका पावर में T दे देना है, क्यों, क्योंकि टाइम का हमें निकालना है। ठीक है, अब टाइम हमें निकालना है तो ये देखिए, ये जो है वह जोड़ा में है यानी ये 100 का क्यूब है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये वाला है 103 का क्यूब, यानी 103/100 लिख देते हैं इसके जगह पे, और पावर में क्यूब लिख सकते हैं, बटे 103 इधर लिखे और 100 नीचे लिखे। ये पावर में इधर T है, ये देखिए मैं बेस सेम हो गया, तो T बराबर क्या निकला, 3 साल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 साल। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में हुआ था, तो यह अमृतसर, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जनरल डायर के आदेश पर। अगला सवाल, और इसके लिए कमीशन जो बना था उसका नाम था हंटर कमीशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हैग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है, कौन सी स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है, तो नगर पालिका स्थानीय सरकार है, जिला परिषद भी है, ग्राम पंचायत भी है, विकास प्राधिकारी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित सांसद कब से अस्तित्व में आया था, तो याद रखना है 1952 से, याद रखना है अप्रैल 1952 से जो है वह पहली बार संसद की निर्वाचित हुई थी। अगला सवाल, अगर सुपीरियर को SNH ये वाला कहा गया, स्टनिंग को ये वाला कहा गया, तो याद रखना है स्ट्रेटेजी को क्या बोलेंगे। देखिए R के बाद क्या आता है S, तो यहाँ एक बढ़ गया। M के बाद क्या आता है NO, मतलब एक घट गया। उसके बाद I के बाद क्या आता है HI, यानी यहाँ एक घट गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है SRS, यानी ये एक बढ़ गया। ठीक है, फिर यहाँ DE एक घट गया। ठीक है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। तो उसी आधार पर यहाँ भी देखिए GH एक बढ़ गया, ON एक घट गया, HI एक घट गया। ठीक है, उसके बाद NO एक बढ़ गया। बस ऐसे दिया गया। तो हम स्ट्रेटेजी में भी वही सिनेरियो अपनाएंगे, STRATEGY। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था Y के बाद क्या होगा, सब में एक पहले जुड़ रहा था तो Y के पहले हो जाएगा Z, यानी ये वाला ऑप्शन खत्म। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा Z हो जाएगा। फिर और एक बार जोड़ देंगे तो G के बाद क्या हो जाएगा
यानी जी जेड एच हो गया। उसके बाद ई से पहले क्या हो जाएगा डी, तो डी लिखेंगे। उसके बाद टी के बाद क्या होता है यू, तो यू लिखेंगे। ठीक है, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, खाली शुरुआत में दो जोड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद ए से पहले क्या होता था जेड, तो जेड लिखेंगे। कहाँ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, STOZ। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, एक कूट भाषा ब्रांड को YIZMR कहा, कोच को ये वाला कहा गया, तो बोला कि एंट्री को क्या बोलेंगे। देखिए रीजनिंग का सवाल बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, PRAINYIZRM, इसका जस्ट इस उल्टा है। इंडियन रेलवे A to Z, इंडियन रेलवे बाय बाय, सारे क्या है ये उल्टा है, तो बस उसी को हम लोग उल्टा वाला लिख देंगे, इंट्री। इंट्री ENTRY। ठीक है, तो इंट्री, टी का वाई का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जस्ट उल्टा। इंडियन रेलवे आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टी टाइगर TG, टाइगर जी हो गया। एन का उल्टा एम होता है। लव LOVE, VE, ई का उल्टा क्या हो जाएगा भी। ठीक है, तो ये हो गया VMGTB, VMG आई भी है, इंडियन रेलवे आई भी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डी में मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए लग रहा है चाइनीज़ का मतलब ये कोई लिखा हुआ चीज़ है। ठीक है, चाइनीज़ नहीं है, बस हम लोग का ये जो श्रृंखला है पूरा करना है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि यह जो चयन किया गया है वह पूरा करना है, कैसे होगा। देखिए ये प्लस जो है सबसे लास्ट में था, उसके बाद सेकंड में आ गया, सॉरी बीच में आ गया, उसके बाद सेकंड में, तो लास्ट अब फर्स्ट में आ जाएगा। क्यों फर्स्ट में आएगा, क्योंकि देखिए ये जो चिन्ह है यह दूसरा वाला में आगे बढ़ गया, लेकिन तीसरा वाला दो छोड़ के बढ़ा है, तो इससे पहले दो छोड़ के बढ़ेगा, फिर एक बढ़ेगा, तो फिर एक बढ़ेगा, तो फर्स्ट में ये जो है ना प्लस वाला सिर्फ इसी में है, और कहीं दिख रहा है फर्स्ट में ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में सही है। नेक्स्ट आते हैं, कथन दे दिया कि दूर के ढोल सुहाने, मतलब हम लोग एक बचपन से भी कहावत सुने है कि दूर ढोल जो है सुहाना लगता है। ठीक है, अब पता नहीं वो कि अच्छा है कि नहीं, लेकिन सुहाना लगता है, ये कथन दे दिया गया। तो इसका निष्कर्ष हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, मनुष्य जीवन में कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है, तो क्या जो है यह इसका सही मतलब निरूपित कर रहा है, सही निरूपित कर रहा है। देखते हैं, मनुष्य अपनी खामियों को ही अधिक संजीदगी में देखते हुए संभावना का विचार नहीं करते हैं और उसके श्रेष्ठतम पक्ष को हो सकता है, यानी ये खामियां का जिक्र ये तो गलत है, ये तो मतलब नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो पहला वाला अगर हमको देखा जाए तो केवल एक जो है वह संतुष्टि नहीं मिलती है, ये सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एक सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए कथन दे दिया है कि सभी चश्मे ग्लास है, सभी चश्मे गिलास है, टोटल घेर देंगे। सभी गिलास रेत है, सभी गिलास रेत हैं। ठीक है, टोटल घेर दिए। अब बोल रहा है कि सभी चश्मे रेत हैं, सभी चश्मे रेत हैं, हाँ सभी चश्मे को तो टोटल रेत ने घेरा है, तो पहला सही है बिल्कुल। दूसरा, सभी रेत गिलास है, सभी रेत जो है वह गिलास है, तो क्या सभी रेत को गिलास ने घेरा है, नहीं, सभी गिलास को रेत ने घेरा है, ना कि सभी रेत को गिलास ने घेरा है, तो दूसरा गलत जा रहा है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल बॉडमस का बहुत ही शानदार सवाल। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 8, ठीक है, उसके बाद क्यू की जगह गुना लिखेंगे, उसके बाद 24, फिर पी की जगह भागा लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद आर की जगह फिर हम लोग क्या लिखेंगे, गुना ही लिखेंगे। देखिए आर की जगह हम लोग को क्या लिखे, हमने बोला है गुना, ये गुना नहीं, ये जोड़ हो जाएगा, तब ये जोड़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 10, एस की जगह -5, ये भागा देंगे, 6 4 24, 8 चौक 32 और 10 42 और -5 37, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, तो यह रखना है मोल, किलोग्राम,
मोल पर किलोग्राम इंटू विलायक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम के गुणधर्म किसके समान होते हैं? तो जानना मैग्नीशियम के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दो बल्ब जो है ए और बी का वोल्टेज 100 वाट और 25 वाट का रेट है, उनके प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध मेरा क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए शक्ति पावर बराबर हमको निकालना है सबसे पहले। तो पावर बराबर क्या होती है? P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर होती है। ठीक है, वी स्क्वायर बटे आर होती है। यानी अगर हम वी स्क्वायर को हम नियत रखेंगे तो पी आर इज इक्वल टू P1 इंटू R2 लिख सकते हैं। P1 R1। ठीक है, यानी इसको अगर हम R1 यानी ये अगर R1 ये R2 ये P1 ये P2 लिख देंगे तो ये R1 बटे R2 अगर लिखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा P2 बटे P1, यही होगा ना। अब P2 यानी दूसरे वाले बल्ब का रेट कितना दिया? 25, यानी ऊपर में लिखेंगे 25, नीचे P1 पहला वाला जो रेट दिया गया है 100 दिया गया है, यानी नीचे लिखेंगे 100 के बार में कटेगा 1:4 में। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 1:4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कक्षा एक्स के छात्रों के द्वारा 4 अलग अलग जो है प्रयोग किया गया। सबसे पहले बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है उनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया की सक्षम था? विस्थापन अभिक्रिया के लिए कौन सक्षम था? देखते हैं। नवीन ने जो है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से एक भरा बीकर लिया और उसमें मैग्नीशियम की पट्टी का एक टुकड़ा डाल दिया। ठीक है, तो उसमें जो है वह विस्थापन अभिक्रिया में कौन सक्षम था? तो इसमें आपका नवीन हो जाएगा। नवीन ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नवीन। बाकी आयुष बोल रहा है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया, उसमें प्लेटिनम, ये भी नहीं होगा। स्नेहा ने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया, उसमें कुछ कॉपर टर्निंग डाल दिया, ये भी गलत। आकृति ने जलीय विलयन का कुछ मात्रा लिया जिसमें चांदी के तार, ये भी अलग अलग जा रहा था। तो नवीन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, वही सक्षम था। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से इंगित कर रहा है, यानी जो कथन सही बता रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि जब मैग्नीशियम के धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, याद रखना है कि मैग्नीशियम धातु के एक टुकड़े को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिए तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैग्नीशियम जो है वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, ये बिल्कुल सही है। कॉपर सल्फेट विलयन के नीला रंग जो है फीका पड़ जाएगा, ये भी सही है, फीका पड़ जाएगा कलर। अगला बोल रहा है कि मैग्नीशियम के टुकड़े कॉपर के धातु जो है वह लाल भूरा निक्षेप भी बन जाएगा, ये भी सही है। तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना लेती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर बनाती है। यदि अमिता बीना एक साथ मिलकर 25 दिन में करती है तो सीता अकेले 35 दिन में, तो बीना अकेले उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। जैसे मान के चलिए बोल रहा है कि सीता जो है वह 35 दिन में कर रही है, ठीक है, और अमीना और बीना मिलकर दोनों 25 दिन में कर रही है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 175 हो जाएगा। ये 35 का 75 175 5 बार में, 25 का 175 7 बार में। ठीक है, अब लिखते हैं अगर अमिता और बीना सीता दोनों का अनुपात हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो क्षमता तो दोनों का बराबर था, वही तो बोल रहे थे। बीना दोनों मिलकर जो काम किया वह जो है उतने ही समय में किया जितना वो लोग किया, यानी क्षमता दोनों का बराबर है। यानी इसको मान लेते हैं 1, इसको भी मान लेते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ देखना है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों जो है वह कितना यूनिट में तैयार कर रहा था? यह 1 और 1 2, 1 और 1 2, यानी 2 यूनिट में ये लोग जो है वह 5 और 7 7 5 12 यूनिट तय कर रहा था। तो 1 यूनिट में कितना करेगा? 6 करेगा, यानी ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, बराबर अगर है तो 6 हो जाएगा। अब बीना और सीता दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहा था, मतलब 6 अनुपात के हिसाब से कर रहा था। तो 6 अनुपात तो हम लोग को सीता का तो पता था 5 ना,
यानी सीता अगर हम लोग को पता है 5 अनुपात में कर रहा था तो डेफिनेटली ये 1 अनुपात में करेगा। कौन? बीना। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद तो 6 आना चाहिए। तो बीना मेरा 1 हो गया। ठीक है, तो बीना मेरा 1 हो गया और टोटल काम करना था 175। वही बोल रहा है कि बीना अकेले कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम था 175, वह एक ही दिन में कर रहे थे, 100 भाग दे देंगे तो 175 दिन ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, शॉर्टकट में बता दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं, चलिए भी सवाल ज़बरदस्त है। देखिए, अगर कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं? 1/sin थीटा। ठीक है, लिखते हैं ना, माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा है। फिर यहाँ है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा को क्या लिखते हैं? 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। सेक थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा। फिर माइनस है cos थीटा। ठीक है, फिर tan थीटा है, यानी साइन बटे कॉस। tan का मान होती है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। फिर कॉट का मान क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, प्लस कॉस बटे साइन। बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, अगर इसको यहाँ कुछ नहीं तो एक, तो साइन स्क्वायर का नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर, और सॉरी साइन थीटा। ऊपर में क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे क्योंकि ये एक है तो एक साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक का तो हम स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ठीक है, जस्ट यहाँ भी एक कुछ नहीं तो एक है तो नीचे लिखेंगे कॉस थीटा, और ऊपर में हो जाएगा वही 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू। ठीक है, अगर इसको फिर हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये साइन इंटू कॉस, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर में क्या हो जाएगा? स्क्वायर में आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट हम लोग एक लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके टू क्या होती है? एक होती है। तो यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है? कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर बटे साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके लिए क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। नीचे तो कॉस थीटा ऑलरेडी है इंटू ये ऊपर का 1 और ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी देखिए, यहाँ साइन, यानी यहाँ भी तो स्क्वायर में हो गया, यानी साइन स्क्वायर ऊपर में तो ये भी कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर में तो यहाँ भी तो नीचे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक। तो एक ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैच कर गया। नेक्स्ट आते हैं, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, कोण ए बराबर 70 डिग्री, तो कोण सी का मान ज्ञात करना है। बहुत ईजी सवाल था। जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, इसका मान दे दिया गया कितना? 70। ठीक है, और बोल रहा है कि ए बी जो है ना वह ए सी के बराबर है। जब दो भुजाएं समान है तो उसके सामने वाले भुजा भी तो समान होगा, यानी कोण बी बराबर कोण सी भी होगा। अगर बी एक्स मानते हैं तो सी भी एक्स हो जाएगा, और 70 एगो और एगो हो गया। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? तीनों का 180 डिग्री होना चाहिए। 70 उधर घटेगा यानी 110 हो गया, ये 2x हो गया, यानी 2x बराबर कितना हो गया? 110। तो x बराबर कितना हो गया? 55। तो ऑप्शन नंबर एक मान, ये भी 55, ये भी 55, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए बी सी 15 है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इजिकल टू 35 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान ज्ञात करना है। देखिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है। सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग इनपुट करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान होती है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या होती है? 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होती है। अब a प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया कितना? 15, तो यहाँ लिखेंगे 15, फिर वही 15 का स्क्वायर यानी 225।
15 गुना 15 225, ठीक है। और यहाँ हो गया -3 और AB प्लस BC प्लस AC, इसका मान भी दे दिया गया। कितना दिया है 35, यानी 35 गुना 3 कितना हो जाएगा 105, ठीक है। 225 में 105 तो 120 हो जाएगा, घटेगा तो। और इंटू इधर 15 है, 15 और 12 कितना होती है 180, अरे वो 0, यानी टोटल का मान कितना हो गया 1800। ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यापारी जो है वह किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने 192.20 अधिक बेचा तो उसे 15% का लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है नया वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि 16% हम क्रय मूल्य से बेचें, 16% कम, यानी अगर कोई भी संख्या है उसका 16% कम यानी 84/100 हो गया, 84x/100 माइनस। दूसरा वाला बोल रहा है कि हम 15% लाभ पर बेचें, 15%, रुकिए, क्रय मूल्य अगर हम मान लेते हैं 100, ठीक है, 100% क्रय मूल्य मान लेते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 84, क्योंकि 16% कम था। अब 100 का प्रतिशत जब है उसमें 84 जो है वह 15% का लाभ ले रहा है, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य में होती है, यानी 115/100 बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, वही बराबर हो जाएगा जो हम 84% की छूट दिए थे कम में ना, वही 84/100 का कम दिए थे ना। और अगर हम 82 अधिक ले रहे हैं तो 192, यह 192.2 जोड़ देंगे तो यह अपना वाला लाभ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यही सवाल था। अब या मान के चलिए ये हो गया आपका 15x/100, यानी 115x/100, और ये 84x इधर ले आएंगे तो 84x/100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 192.20, इतना हो जाएगा, वही सवाल था, ठीक है। एलसीएम दोनों का लेंगे, यहाँ एलसीएम अगर 115 में अब 84 घटाएंगे तो 31x, तो 31x बराबर क्या हो जाएगा, 31x बराबर हो जाएगा 192.20, ये 100 नीचे था तो उधर गुना हो जाएगा, यानी 192.220 ये हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा क्योंकि ये नीचे 100 रहेगा ना, एलसीएम लेंगे तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 31% बराबर दे रहा है 19,920, ठीक है। तो बोल रहा है 84% बराबर क्या हो जाएगा, तो 84% बराबर क्या हो जाएगा, 31% बराबर 192, तो 84% बराबर क्या हो जाएगा, 31% बराबर 199,220, तो 84%, तो 84 उधर गुना हो जाएगा, 19220 इंटू 84/31, ठीक है। ये पूरा पूरी कटेगा तो लगभग 520 में, राइट, 520 आएगा, पूरा पूरी अगर आएगा तो पॉइंट में आएगा, लेकिन 520 लगभग आ जाएगा, ठीक है। 520 इधर रह गया, और शुरुआत में कितना था 192, दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 700 समथिंग आएगा, 713 लगभग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल का मान यही था। नेक्स्ट आते हैं, विटिकल्चर किससे संबंधित है, बहुत ईजी सवाल। विटिकल्चर, अच्छा, विटिकल्चर द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में जो है सर्वाधिक उत्पादन हुई है, तो याद रखना विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला वायसराय कौन था, भारत का पहला वायसराय कौन था, कैनिंग, ऑप्शन नंबर 1 रहना। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक की भंडार है, अभ्रक की भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो याद है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में माइका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद जैसे झारखंड हो गया, कोडरमा क्षेत्र। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना है रेगुर मिट्टी को कहा जाता है क्या, तो याद रखना काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र गुजरात क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है कि मिंट को ये 3940 कहा गया, तो टेल को क्या बोलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, मिंट, MINT, मिंट को क्या बोला गया 3940 ये बोला गया। अब देखिए मिंट एम कितना नंबर में आता है, 13 नंबर में। आई कितना नंबर में आता है, 9 नंबर में, ठीक है। उसके बाद एन जो आता है ना वह 14 नंबर में आता है, 14। टी आता है 20 नंबर में। सबका अंतिम शब्द दे दिया गया है 3, यहाँ 3, 9 यहाँ 9, यहाँ अंतिम शब्द 4, तो याद नहीं ये 4,
ये अंतिम शब्द जीरो तो ये जीरो। बस उसी तरह टेल का लिखेंगे, टेल टी, टी कितना नंबर में आता है 20, यानी शुरुआत में क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि हम अंतिम शब्द ले रहे हैं, अंतिम अक्षर ले रहे हैं। उसके बाद एक का ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल, एल कितना नंबर में आता है 11 में, जे के एल 12 नंबर में आता है, तो 12 का अंतिम शब्द क्या हो जाएगा दो, तो यहाँ दो लिखेंगे। उसके बाद ई का 5 हो जाएगा, यानी 0 1 2 5 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बोला सबसे पहले लिखना, बोलना और संचार, ये तीनों में से क्या है। देखिए अगर हम टोटल को संचार मान लेते हैं, ठीक है, तो उसी संचार में हम लिख भी सकते हैं, उसी संचार में हम बोल भी सकते हैं। ये तो दोनों चीज़ है ना, अभी हम लिख रहे हैं तो संचार के माध्यम से ही, एक मोबाइल क्या है संचार का एक रूप है, तो उसमें तो हम लिख रहे हैं ना, और हम बोल भी रहे हैं, तो ये सारे संचार के माध्यम से ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो मैच कर रहा है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट के बीच की डिग्री का कोण कितना हो जाएगा। देखिए अगर मान के चलिए 2:12 दे दिया गया है, ठीक है, इसमें अगर हम 30 का गुना करेंगे और इसमें माइनस करेंगे 11/2 का गुना करेंगे, बस यही फॉर्मूला है। ये हो गया 3 दूनी 6 यानी 60, और ये हो गया 11, 2 का पड़ा इधर 6, 11 6 66, कितना डिग्री का कोण बच गया 6 डिग्री का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बस खाली 30 को घंटा से 11/2 को मिनट से गुना किए, दोनों का अंतर कर दिया। नेक्स्ट आता है, विनीता और निकिता बहनें हैं, विनीता और निकिता दोनों क्या है बहनें हैं। बोल रहा है विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है, विनय जो है ये विनीता है, ठीक है ना, विनीता और निकिता, विनय एक लड़का है, इसके पिता जो है ना वह दोनों के पिता, उसकी बहन जो भी है उसकी बहन, उसी का बेटा हो गया कौन विनय। तो बोल रहा है कि विनय का विनीता से क्या संबंध है, विनय का विनीता से क्या फुफेरा भाई हो जाएगा, ये फुफेरा भाई कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, तालाब का पानी से ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसे माउंटेन का किससे संबंधित है। माउंटेन में क्या रहता है चट्टान रहता है, तालाब में पानी रहता है तो माउंटेन में चट्टान रहता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ यहाँ अक्षर को ढूंढना है, जैसे मान के चलिए MNOP 3 जोड़े, PQRS 3 जोड़े, STUV 3 जोड़े, मतलब 3 को सब में जुड़ रहा है। उसी प्रकार MNOPQ 3 जोड़े, QRST 3 जोड़े, TUVW यानी अगला वाला W हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नीचे उल्लिखित सभी विधियां HIV संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने के लिए प्रयोग किए जाने वाली एक विधि है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए रोगाणुमुक्त इंजेक्शन सुइयों का इस्तेमाल हुआ है HIV में, HIV को संक्रमण से बचाने के लिए, ठीक है। रक्त आधान की सुरक्षित विधि ये भी है, सुरक्षित और रक्षित सेक्स करना चाहिए, इससे भी बचाव हो सकती है, लेकिन टीकों का इस्तेमाल नहीं हो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब क्या होगा। ऑक्सीकरण अवस्था में यानी अत्यधिक ऑक्सीकरण का गुण वाला है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा जो है वह पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं हुआ। तो याद रखना परावर्धन में सफाई होती है, ये बिल्कुल सही है। धातुओं के दोषों को परावर्तन के पहचान करते हैं, ये भी सही है। छेद करना या काटना ये सारे भी है, लेकिन किसी पौधे के शरीर में कीटाणुनाशक के पराश्रय के तरीके से हटाना ये विधि अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल वैक्सीन से है, वैक्सीन क्या है, एक जीवाणु और विषाणु या प्रोटीन है उपचारित, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट आते हैं, सेरिबेलम मस्तिष्क जो है वह किस भाग में पाए जाते हैं। सेरिबेलम मस्तिष्क आपके अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, फोर ब्रेन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, हाँ जबरदस्त सवाल है वो, ठीक है। याद रखिए, बोल रहा है कि दिए गए वर्ष ए प्रकार के कारों के उत्पादन में वर्षों की तुलना में कारों का टोटल उत्पादन जो है एवरेज के रूप में ज्ञात करना है, टोटल ए द्वारा। ए वाला कौन वाला है, हल्का सा डार्क वाला था, हल्का सा डार्क यानी ये हो गया आपका 100 और 125, फिर हो गया आपका हल्का सा डार्क वाला ये हो गया 200, फिर 250, 300, ये हो गया आपका 400। टोटल को जोड़े तो लगभग 1375 आया, और संख्या के को 6 को, तो एवरेज निकालने के लिए संख्या से भाग दे देंगे 6 से, तो इसको भाग देंगे 6 दूनी 12, ठीक है।
छः दूनी 12 हो गया। फिर हो गया आपका 6 दूनी 12 ही होगा क्योंकि 17 आ जाता है। तो ये हो गया आपका 5 55, तो 6 नम 54 तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1, तो 6 एकम 6, 6 छक 36, हाँ इतना तक जाएंगे, मतलब 229.16। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2016 से 2021 के कौन सी कंपनी द्वारा जो ए और बी के कारों के उत्पादन को दर्शाता है। 216.29 कौन कौन वाला जा रहा है, देखिए 2016, हाँ अगर 2019 में जा रहा है, इसी के बीच में कितना है 229 है ना। और कौन है 220 में भी है, उससे एभव जा रहा है, कारों के उत्पादन में उससे एभव जा रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी 3 गो में है, 2019, 2020, 2021 तीनों में है, जो इससे ज़्यादा ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट आते हैं, एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 में दिया गया। पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इकाई भुजा वाले एक घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। बहुत इजी सवाल है। घनाभ का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, यही होती है। बस उसी को हम लोग अनुपात के आधार पर बैठा देंगे। यहाँ अनुपात है यानी एक्स सब में बैठाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितना 3x इंटू 4x, तो 3 4 12x लिख देते हैं। ठीक है, प्लस लंबाई चौड़ा हो गया, चौड़ाई ऊंचाई 5 चौक 20x² प्लस ये 5 दिया 15x²। ठीक है, इजिकल टू ये हो गया टोटल घनाभ की पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल जो है ना वह घन के क्षेत्रफल के बराबर है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a² यानी 6a², तो भुजा भी दे दिए गए 6 यानी 6 इंटू a² यानी ये हो गया 6 का स्क्वायर यानी 36। ठीक है, ये 2 इसको काट देगा 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ देखिए 12 और 20 कितना हो गया 32, 32 और 15 कितना होती है 32 और 5 हो गया आपका 37, 10 47x² इजिकल टू ये हो गया आपका 3 इंटू 3 6। ये 4 से इसको काटेंगे 9 बार में, यानी x² बराबर कितना हो गया, नहीं वो 47 है, सॉरी 47 है। 47 कैसे कटेगा जी, हम 4 सोचे। x² बराबर क्या हो जाएगा, ये तो नहीं कट रहा है, ये 3 इंटू 9 इसको अगर गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा, यानी 36 18 1 बचा 3 3 9 1 10। ठीक है, बट्टा इधर हो गया आपका 47। अब 47 को 108 से काटेंगे, अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो अगर हम 47 को 100 भाग देंगे तो 47 2 बार में पहले जाएगा 94, बचेगा सिर्फ कितना 814, 14 बचेगा, यानी एगो जीरो लेंगे तो पॉइंट 140, तो 140 तो 3 बार में चल जाएगा, अरे एगो जीरो लगभग ले लेते हैं तो 2.30 आया, यानी x² बराबर आया 2.30, तो लगभग x बराबर कितना हो जाएगा उसी का रूट, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1.52 हो जाएगा, 1.52 x बराबर। ठीक है, अब x के जगह सब जगह बैठा देना है, वही बोल रहा है कि घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, x की जगह सब जगह वह 1.52 बैठा देंगे, तो इसको अब हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई मेरा कितना था 3x इंटू चौड़ाई कितना था 4x इंटू ऊंचाई कितना था 5x, सब में x गुना कर दिए, इंटू सबका x का मान कितना था 1.52, यानी 1.52 का और 3 गो है यानी इसका क्यूब, सबका क्यूब कर लिए। अब इसको गुना करेंगे 12 12 5 60, और x तो x का मान तो बैठाइए दिए, तो x का यहाँ x क्यूब हो जाएगा, ये x का मान तो बैठाइए दिए ना, इंटू 1.52 का क्यूब करेंगे तो लगभग आएगा 3.51, इसको यहाँ से गुना कर देना है, बस लगभग 210 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, एक लंबवृत्तीय जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन संख्यात्मक मानों के बीच का अनुपात 2:3 है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात 3:7 है तो बेलन के कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
ज्ञात करना है। देखिए दोनों का जो है वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होती है बेलन का 2πr/h, ठीक है, और उसका आयतन क्या होती है πr²h, बराबर दे दिया उसका मान 2:3 यानी 2/3, ठीक है। अब ये दो और ये दो तो कटिए जाएगा, यहाँ एक बचेगा πr/h यानी 1 यहाँ r हो गया बराबर ये हो गया 1/3, यानी r बराबर सीधा सीधी दिख ले तो 3 निकला, r बराबर 3, ठीक है। अब पुनः पर वो क्या बोल रहा है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:7 है, यानी बेलन की त्रिज्या बटे ऊंचाई उसका अनुपात कितना है 3/7, और हम r बराबर 3 निकाले हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना इसके जगह पर 3, तो यहाँ 3 लिख दिया, यानी अगर 3 बराबर ये 3 तो h बराबर क्या निकला 7, तो h बराबर क्या निकला 7। अब हम यहाँ निकला है बेलन का कुल वक्रपीठ क्षेत्रफल। देखिए बेलन का कुल वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होती है 2πr/h+r, 2πr/h+r, यही तो होती है, ठीक है। अब मेरा r निकल गया 3, h निकल गया 7, उसी के आधार पर बैठाएंगे 2πr/h+r टोटल बेलन का कुल वक्रपीठ क्षेत्रफल। 2 का यहाँ लिखेंगे 2, पाई का मान पाई रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया गया है, तो पाई, r का मान कितना था 3 अभी निकाले थे 3, और h+r यानी 7 + 3 यानी 10, तो ये हो गया 3 दूनी 6 दाएं 10, 60 और ये हो गया पाई 60 पाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश और हर में 4 वृद्धि कर दिया जाए तो इस प्रकार की प्राप्त जो भिन्न है वह 4/5 के बराबर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि मूल भिन्न ज्ञात करना है। देखिए अगर अंश है x तो हर क्या हो जाएगा x + 3 क्योंकि 3 ज़्यादा था, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में हम 4 वृद्धि कर दें, यानी x में हम 4 बढ़ाए हैं, हर यानी इसमें भी 4 बढ़ा देंगे तो 3 और 4 7 हो जाएगा, x + 7, ये बढ़ाने के बाद कितना हो जा रहा है 4/5, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 5x + 5 = 20 बराबर ये हो जाएगा 4x + 7 = 28, ये 5x है इधर 4x, इधर आएगा 4x तो सिर्फ बचेगा x और 20 उधर जाएगा चल जाएगा तो घट जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा 8, x बराबर कितना निकला 8। बोल रहा है मूल भिन्न ज्ञात करना है। मूल भिन्न कितना x माने थे 8 और हर कितना माने थे x से 3 ज़्यादा यानी 11, तो 8/11 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा, जिसका घात सबसे ज़्यादा जिसका मान सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए मान भी ज़्यादा है घात भी ज़्यादा है। अगला सवाल, और दोनों का अंतर भी कम है, ये भी देखना है, ठीक है, अंतर भी कम होना चाहिए। 57 मुद्रा की कौन सी मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है, कौन सी, तो यार एहतियाती, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। विवादग्रस्त उपन्यास लज्जा का लेखिका कौन है, लज्जा के लेखिका कौन है, तो याद रखना है तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पी सन्मुखम नंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार कब स्थापित किया गया था, तो याद रखना 2002 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 1958 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं 1928 में हुई थी, सॉरी 1928 में, एक्सट्रीमली सॉरी। आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुई थी और भारतीय बीसीसीआई की 1928 में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद है मुंबई में। अगला सवाल, 5 मित्र जो है वह ABCDE है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, बिजनेसमैन है, इंजीनियर है, कोई कुक है, और दिल्ली, मुंबई, गोवा, पणजी और पंजाब में जो है वह एक दूसरे में काम कर रही है। इन्हीं 2 मित्रों का व्यवसाय समान नहीं है तथा कोई भी 2 मित्र एक ही स्थान पर काम नहीं कर रहा है। ए जो है एक कुक के रूप में काम कर रहा है, जैसे मान के चलते हैं ए, फिर इधर बी मान लेते हैं, इधर सी, इधर डी, उसके बाद ई, ये 5 मित्र हैं। ए अगर कुक है, अब कहाँ काम कर रहा है वो जरूरी नहीं है, मतलब वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, कहाँ थे, हाँ, ए अगर कुक का काम कर रहा है लेकिन गोवा और पणजी में नहीं है, तो या तो पंजाब में होगा, या तो दिल्ली में होगा, या तो मुंबई में होगा,
तो ये तो कंफर्म नहीं है अभी। चलिए इतना याद रखना है, गोवा और पणजी में नहीं है। बी, अगला बोल रहा है कि बी और डी क्रमशः दिल्ली और मुंबई में रहते हैं। बी और डी दिल्ली और मुंबई में रहते हैं, तो बी को मान लेते हैं दिल्ली और डी को मान लेते हैं मुंबई। ठीक है, यही तो दिया है। बोल रहा है सी वकील के रूप में काम करता है। सी एक वकील है, सी एक वकील है। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है कि डॉक्टर गोवा में रहता है, तो गोवा में कौन था? ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा था कि किन्हीं दो मित्रों का व्यवसाय समान नहीं। हाँ, ए एक कुक के रूप में काम कर रहा है, लेकिन गोवा और पणजी दोनों नहीं है, यानी ए जो है गोवा भी पर नहीं है, पणजी भी नहीं है। यानी अगर हम ई को गोवा मान लेते हैं, सी को पणजी मान लेते हैं, इधर गोवा पणजी हो गया, बचेगा सिर्फ पंजाब, यानी ए पंजाब हो गया। ठीक है, अब ई जो डॉक्टर जो है गोवा में काम कर रहा है, तो गोवा में कौन था? ई क्या है? डॉक्टर है। ठीक है, अब सिर्फ बच रहा है इंजीनियर और बिजनेसमैन। तो या तो बी और डी दोनों क्या है? दोनों में से कोई इंजीनियर है और कोई बिजनेसमैन है। सवाल क्या कर रहा है? बोल रहा है कि कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है। बोल रहा है कि सी पणजी में है और वकील का काम कर रहा है। सी पणजी में है और वकील का काम कर रहा है, ये तो एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सवाल में दिया था और ये सही है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल। सभी नेता भ्रष्ट है। सभी नेता क्या है? भ्रष्ट है। टोटल को घेर देंगे। ठीक है, कुछ महिलाएं नेता भी है, कुछ महिलाएं जो है वह नेता है, तो महिला को नेता से हल्का सा टच कर दिया। अब महिला भी भ्रष्ट आ गई, क्योंकि कुछ नेता, सभी नेता था तो महिला भी तो कुछ है, तो भ्रष्ट वो भी आ जाएगा। तो बोल रहा है कि कुछ महिलाएं भ्रष्ट है, बिल्कुल सही, कुछ महिला तो भ्रष्ट में टच कर रही है। क्या सभी महिलाएं भ्रष्ट है? सभी महिला को टच नहीं कर रहा है भ्रष्ट, तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चार भाई जो है MNOP में से MN क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, बोल रहा है NO क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। जैसे MNO और P चार भाई है। ठीक है, अच्छा फुटबॉल बास्केटबॉल सारे दिया गया, तो यहाँ क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, हॉकी हो गया, हॉकी भी दिया गया है, और बास्केटबॉल हो गया। इतना चारों खेल खेल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि N और O क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है। N और O क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है, यानी N क्रिकेट भी खेलता है, O भी क्रिकेट खेलता है। ठीक है, हॉकी भी खेलता है दोनों, तो हॉकी यहाँ है, हॉकी भी खेलता है N और O भी खेलता है हॉकी, बिल्कुल सही। अब आगे बोल रहा है O और P हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है। ठीक है, हॉकी जब O खेल ही रहा था तो बास्केटबॉल भी खेल रहा है, और O हॉकी भी खेल रहा है और बास्केटबॉल भी खेल रहा है, तो O जो है वह हॉकी भी खेल रहा है, बास्केटबॉल भी खेल रहा है, और P भी खेल रहा है, यहाँ P का भी जिक्र है, यानी P जो है वह हॉकी भी खेल रहा है और बास्केटबॉल भी खेल रहा है, बिल्कुल सही। इनमें से कौन फुटबॉल और बास्केटबॉल और हॉकी खेलता है? मतलब तीनों कौन कौन खेल रहा है? देखिए कौन कौन तीनों जो खेल रहा है, देखिए कौन तीनों खेल रहा है? फुटबॉल, अच्छा फुटबॉल का अभी तक जिक्र नहीं था। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, हॉकी और बास्केटबॉल तो है, लेकिन फुटबॉल का भी जिक्र तक नहीं था। देखते हैं, M और N क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं। M और N क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यही दिया गया था शुरू में। देखिए यहाँ M और N क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं। N और O क्रिकेट और हॉकी, ये तो हो गया था। ठीक है, तो कौन तीनों खेल रहा है? P और M फुटबॉल और बास्केटबॉल। अच्छा P और M, P तो खेल रहा है ना फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो यस ये देखिए लास्ट में दिया था P और M फुटबॉल और खेल रहा है, तो P ही एकमात्र है जो फुटबॉल भी, हॉकी भी और बास्केटबॉल तीनों खेल रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, P। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल देखिए। 2 तिया 6 और 1 जोड़ दिए, 7 तिया 21 और 1 जोड़ दिए, 22 तिया 66 1 जोड़ दिए, 67 तिया
201 और 1 जोड़ देंगे तो 202, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बस 3 गुना करके 1 जोड़ते जा रहे थे। अगला सवाल 65, यहाँ देखिए 18 लिखें और फिर गुना है तो गुना के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, भागा, यानी यहाँ भागा लिखेंगे। फिर 3 आ गया, फिर यहाँ माइनस है, माइनस की जगह क्या लिखेंगे, गुना, फिर यहाँ 15 आ गया, फिर यहाँ हो गया आपका 15, फिर भागा, भागा की जगह क्या लिखेंगे, जोड़, यानी जोड़ यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ 10 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ प्लस, प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, फिर 20 यहाँ आ गया। सबसे पहले क्या करना है, भागा, यानी भागा बॉडमस, तो बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, ठीक है, भागा करेंगे डिवाइड, तो 3 छः 18 और 15 छः कितना होती है 90, टोटल गुना कर दिए तो 90 और 10 टोटल 100 हो गया, इसमें 20 घटा देंगे तो 80, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि 13 अक्टूबर 1995 को शुक्रवार 1995, ठीक है, 2000 तक जाना है, 96, 97, 98 और 99 और 2000, ठीक है। तो बोल रहा है कि सप्ताह का शुक्रवार का दिन था 13 अक्टूबर को, 17 नवंबर का कौन सा दिन आ जाएगा, ठीक है। देखिए 95 से 96 2 दिन बढ़ेगा। आप बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि लीप ईयर्स बीच में है, एक साल में एक ही दिन बढ़ता है, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है, बीच में लीप ईयर पर आ जा रहा है ना, 96 एक और लीप ईयर है। 96 से 97 एक दिन, ठीक है, 97 से 98 एक दिन, 98 से 99 एक दिन, हर दिन एक एक बढ़ेगा। फिर 99 से 2000 2 दिन बढ़ जाएगा। टोटल कितना हो गया, 2 और 2 4 और 3 7 दिन, टोटल 7 दिन हो गया, 7 दिन हो गया। अक्टूबर में 13 खत्म हो जा रहा है, 13 दिन खत्म हो जा रहा है, बचेगा सिर्फ कितना दिन, तो अक्टूबर में होता है 31वां दिन, यानी 18 दिन बचा हुआ है, तो 18 दिन यहाँ जोड़ेंगे। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, यानी टोटल 17 दिन आता है, तो 17 यहाँ लिखेंगे। टोटल इसको भी जोड़ेंगे तो 18 और 17 कितना हो गया, 35, 35 और 7 42 हो गया। इसको 7 यानी एक हफ्ता से भाग देंगे तो 742, और डे बच रहा है सिर्फ 0 दिन बच रहा, यानी अगर यहाँ शुक्रवार है तो यहाँ भी शुक्रवार ही बचेगा, तो 17 नवंबर 2000 को भी शुक्रवार ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मेंडल के कार्यों के पुनः खोजकर्ता कौन थे, तो यह रखना है, कार्ल कॉरेंस भी थे, ह्यूगो डी ब्रीज भी थे, एरिक वॉन सेरमेक भी थे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विडाल टेस्ट किसकी पहचान के लिए किया जाता है, यानी टाइफाइड की, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, विडाल टेस्ट टाइफाइड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डॉबराइनर के त्रिक के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। पहला बोल रहा है, यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो परमाणु द्रव्यमान उसके तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर हो जाए, अवरोही क्रम में, ये पहला ही गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, तो धातुएं जो है वह विद्युत धनात्मक होती हैं, तो वो जो बोल रहा है वह कौन सा कथन जो है वह सही है जा रहा है, तो याद रखना, धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, विरिकाणु जो है वह नेफ्रॉन क्यों दर्शाता है, नेफ्रॉन कहाँ पर स्थित रहेगा, तो नेफ्रॉन जो है ना यहाँ पर रहती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न जो है अशांत पुनरावृत्ति है, यानी वो रुकेगा ही नहीं, अशांत है। जैसे 5/7 को भाग देंगे तो 1.4 हो जाएगा, 14/70 होती है ना, ठीक है। उसके बाद 13/4, तो 13 यानी 3.25 में कट जाएगा, 4/4 12, 4 दूनी 8, 4 5 हाँ, ये तो पूरा कट जा रहा है। उसके बाद 11/100 ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 9 99 0 9 9 9 9 ऐसे ही आएगा, ठीक है, तो ये अशांत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समर्थक और महत्तम समर्थक 22 गुना है, लघुत्तम का 22 गुना है। अब बोल रहा है एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है वह 276 है। अगर मान के चलिए एचसीएफ x है तो एलसीएम 22 गुना यानी 22x, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है 276, यानी होगी आपका 23x, यानी x बराबर इधर होगी आपका 276, 23 से उसको काटेंगे 230 हो गया, 12 या 36, 12 दूनी 24, 3 36, 12 बार में कट जा रहा है, यानी एचसीएफ कितना निकला 12, एलसीएम कितना 12 गुना 22, 12 दूनी 24, 2 बचा, 12 दूनी 24, 25 26, एलसीएम हो गया 264। एक संख्या 132, तो 132 से भाग दे देंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगा, निकलेगा ना, तो 132 दूनी कितना होती है 264, 2 गुना 12 यानी 24 राइट आंसर हो जाएगा।
24 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था, बहुत ही इजी वे में बताएं। नेक्स्ट आते हैं, यदि समीकरण विकाय a1x b1y इजिकल टू c1 बट तथा a2x बटे b2y प्लस b2y इजिकल टू c2 का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, तो समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण इसका क्या हो जाएगा? केवल जो है वह एक ही निरूपित करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 में क्या घटाया जाए कि परिणामी बहुपद जो है एक मूल 15 आ जाएगा। ठीक है, एक मूल जो है इसमें 15 लाना है। क्या घटाएंगे? देखिए, अगर मान के चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 दे दिया गया, समीकरण दे दिया गया, इतना दे दिया गया, एक मूल अगर 15 मान लेते हैं तो 15x की जगह मान लेते हैं, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ 15 मानते हैं तो 225 माइनस 16 गुना 15 यानी 16 गुना 15, 15 छः 90 और 15 कम 15 छः 24, 240 हो गया प्लस 30। इसमें हम क्या करना है, क्या घटाएंगे, मतलब क्या घटाएंगे नहीं पता, ए माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमको जोड़ना है 225 में 30 जोड़ देंगे, तो 225 में 30 जोड़ेंगे तो 255 में 240 घटा देंगे तो -4 -15 यानी ए बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ भी माइनस तो उधर जाएगा, एक दूसरे को उल्टा हो जाएगा, तो ए बराबर पूरा पूरी 15 आ रहा है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 5800 की एक धनराशि को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले का भाग आधा, दूसरे का भाग 1/5 और तीसरे का भाग 3/8 माना गया। देखिए, पहला का भाग 1/2 था, दूसरा का भाग 1/5 था, तीसरा का भाग 3/8 था। तीनों का जो जोड़ेंगे तो मेरा मान लेते हैं के, तीनों के बराबर है, किसके बराबर? के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका, यहाँ के गुना हो जाएगा तो 2k यहाँ हो गुना, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका 5k, और ये हो जाएगा जस्ट उल्टा, कितना हो जाएगा? 8/3k। 3 नीचे है, इसमें भी 3 गुना होगा, इसमें भी 3 गुना होगा, इसमें भी 3 गुना होगा, तो 3 दूनी 6k, 5 या 15k, और ये 3 3 कट जाएगा 8k, ये तो बचेगा 6 15 8। अब बोल रहा है कि तीसरे भाग का हिस्सा ज्ञात करना। तीसरा भाग में कितना? 8, तो 8 ऊपर में लिखेंगे बट्टे, टोटल नीचे लिखना है 6 15, कितना हो गया? 21 और 8 29, यानी नीचे हो जाएगा 29। टोटल का मान कितना है? 5800, गुना कर देंगे 58 से। 29 दो बार में जाता है 58, तो यहाँ 200 हो गया, 8 दूनी 16 और 2 को 0 1600। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन की औपचारिक रूप से किसके द्वारा कब पायलट आधार पर शुरुआत किया गया था? तो यार भैया नाबार्ड के द्वारा 1992 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता था? यानी होमी जहांगीर भाभा, 1948। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किसका आधार रखा था? तो याद रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक गोल्ड जो है वह उत्सर्जित करने वाले देशों की, गोल्ड रिजर्व करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पे आता है? तो यार ना भारत 9वें स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि संख्या दे दिया गया है 3 7, ये जो संख्या दिया गया है प्रत्येक के अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं पर व्यवस्थित किया जाए तो मूल तत्व की तुलना में कौन सी जो है तत्व अपरिवर्तित रहेगा? सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिख लेते हैं ये 7349842, इसको जो है आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे छोटी संख्या 2, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4, 2 को 4 है, फिर 4, फिर 7 8 9। कौन सी संख्या अपरिवर्तित रहा? एगो ये रहा और एगो ये रहा, और कोई था नहीं, मतलब 2 गो है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 6 AM बजे एक हाथ की घड़ी घंटे वाली सुई जो है वह यानी 6 बज रहा है, उत्तर पश्चिम की ओर इंगित कर रहा है, 6 बज रहा है। यानी ये हो गया। ठीक है, और बोल रहे हैं कि हाथ की घड़ी वाले घंटे वाली सुई जो है ना वह उत्तर पश्चिम की हो, घंटे वाली सुई ये वाला उत्तर पश्चिम,
ठीक है, उत्तर पश्चिम, घंटे वाली सुई। तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम नहीं, पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, जस्ट इसका उल्टा। बोल रहा है 9 बजे घंटे वाली सुई कितना हो जाएगा, अगर मान के चलिए 9 चल जाएगा इधर, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पूर्व, तो इधर इधर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो घंटे वाली सुई 9 बजे इधर रहेगा ना, तो घंटे वाली सुई उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राधिका पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, यानी यहाँ से शुरू किया, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर 30 मीटर चल दिया, यानी यहाँ से अगर शुरू कर रहा है तो 30 मीटर यहाँ गया, दाएं मुड़ा और 10 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ 10 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चल दिया, यहाँ से यहाँ 30 मीटर। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, देखिए आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी यहाँ शुरू किया था, अब यहाँ आ गया, कौन सी दिशा में है, ये रखना, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, दोनों को मिला देंगे, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अवीना जो है 6 विषय, गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की ट्यूशन सोमवार से लेकर शनिवार तक समाप्त करके करती है, अलग अलग दिन, ठीक है, लेकिन क्रम ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं संडे, यानी सोमवार से शुरू कर रहा है, यानी मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इतना दिन से शुरू कर रहा है, 6 दिन, संडे को तो छुट्टी रहेगा। कौन सा दिन जो है कर रहा है देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक के ट्यूशन के बीच केवल 3 विषय ट्यूशन निर्धारित किया गया है, मतलब कंप्यूटर विज्ञान जहाँ भी है, कंप्यूटर साइंस जहाँ भी है और फिजिक्स दोनों के बीच में कितना है, 3 दिन का डिफरेंस है। बोल रहा गणित और अंग्रेजी के ट्यूशन के बीच में रसायन विज्ञान का ट्यूशन होता है, गणित और अंग्रेजी, गणित मैथ और इंग्लिश के बीच में केमिस्ट्री होती है, ठीक है, यही सवाल दिया है। सोमवार को जीव विज्ञान का ट्यूशन होता है, यानी सोमवार को क्या होती है, बायोलॉजी, ठीक है, बाकी सब हम ठीक बैठाएं, बस इसको हमको बैठाना इस तीनों जगह पर। बोल रहा है कि भौतिक का ट्यूशन जो है गणित के ट्यूशन के ठीक बाद वाले दिन होती है, भौतिक का भी जो है ना वह गणित यानी मैथ तब यहाँ हो जाएगा, तब ना फिजिक्स उसके जस्ट बाद वाला हो जाएगा, और केमिस्ट्री यहाँ हो जाएगा, इंग्लिश यहाँ हो जाएगा। बोल रहा है बुधवार को कौन सा विषय का ट्यूशन होता है, बुधवार तो ये है, इंग्लिश ये है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, बुधवार को इंग्लिश। नेक्स्ट आते हैं, संख्या ये जो दिया गया है, सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करें और एक दूसरे के बाएं से दाएं पर दूसरे स्थान अंकों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले इसी को लिखते थे 5 6 1 3 7 4 2 8, ये संख्या क्वेश्चन में दिया है। आरोही क्रम में सजाएंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 5 6 7 8, यही सवाल दिया गया है। तो बोल रहा है कि बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं से दूसरे स्थान पर क्या है, 2 है, बाएं से दूसरे, दाएं से दूसरे स्थान पर क्या है, 7 है, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है, तो यार हवा के निरंतर परत की घनत्व जो है उसके अपवर्तनांक के निरंतर परिवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 87, एक प्रकाश की किरण हवा में 1.45 अपवर्तनांक वाले ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करता है, यदि ऑप्टिकल फाइबर के सिरे पर प्रकाश की किरण आपतन कोण 22 डिग्री का बनाता है तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अपवर्तन कोण जो है वह कितना बनाएगा, ठीक है, देखिए अपवर्तनांक दे दिया है 1.45, बराबर क्या होती है, साइन आई बटे साइन आर, यही होती है अपवर्तनांक बराबर। तो साइन 1.45 हो गया, साइन आई यानी एगो का डिग्री का मान दे दिया 22 डिग्री, साइन 22 डिग्री बटे साइन आर, ठीक है। अब ये साइन आर उधर चल जाएगा,
बराबर ये 22 साइन 22 डिग्री का मान होती है 0.3746 बटे साइन ए 1.45, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग देंगे तो 0.258 आएगा, इसको इससे भाग देंगे तो 0.258, यानी इसका पावर में साइन आर के पावर में आ गया, साइन आर के पावर में 0.258 यानी 1 से कम है, यानी उसका मान कितना हो जाएगा, लगभग 14। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 से कम है। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, किसी परिपथ में एल लंबाई ए पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चांदी के तार को एल बटे 3 लंबाई और 3 ए के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के आधार पर बताया गया। परिपथ का जो है प्रभाव क्या पड़ेगा, परिपथ का प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल थोड़ा पेचीदा है। ठीक है, हालांकि ऑप्शन बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं। मनुष्य में कुहनी का संधि होती है, कुहनी का संधि वह किसे होती है, यानी कब्जा में। ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 20 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उस वस्तु का भार जो है क्या हो जाएगा। देखिए, बहुत ही जबरदस्त न्यूमेरिकल का सवाल। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग को भार निकालना है, यानी वेट। डब्ल्यू बराबर क्या होती है, एम जी होती है, ये होती है। एम यानी मास कितना है, 20 दे दिया। जी का मान नहीं दिया है, दिया है 9.8, बस दोनों को गुना कर देना है। तो 98 दूनी 196 होती है, वो बात पॉइंट बैठेगा। तो 1.6 96 होती है ना, देखो 0 960 यहाँ 0 है तो पॉइंट बैठेगा, तो 96 राइट आंसर हो जाएगा ना। 196 कहाँ है, 196 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और अनुपात की जो अनुपात है ए बी का, वह 11:13 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। 4:5 कब था, 4 वर्ष पहले, यानी 4x बटे 5x। 4 साल पहले वर्तमान में आएंगे तो 4 जोड़ेंगे, फिर 4 साल बाद यानी टोटल में 8 जुटेगा। यानी 4 वर्ष पहले अनुपात इतना था, अब फिर 8 वर्ष बाद, यानी इसमें भी 4 साल अगर हम फ्यूचर में थे तो यहाँ से अभी हम 4 वर्ष पहले करते हैं तो 4×5। प्रेजेंट में आएंगे तो 4 जोड़ेंगे, फिर फ्यूचर में 8 साल बाद बोल रहा है तो फिर 8 जोड़ना पड़ेगा ना, यानी 8 4 12 जुड़ना का, यहाँ भी 12 जुड़ेगा। दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 11/13। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 13 चौक 52x प्लस 13 गुना 12 कितना होती है, 13 दूनी 26, 13 14 15 156 इजिकल टू 11 5 55x प्लस 11 गुना 12, यानी 11 गुना 12 132 होती है। ठीक है, ये 52x, ये 55x, 52x उधर चल जाएगा तो 3x बचेगा इजिकल टू ये 132 इधर आएगा 56 की तरफ, तो कितना बचेगा, 132 इधर 156 यानी 24 बचेगा, यानी 3 8 24, x बराबर 8 निकला, x बराबर 8। अब बोल रहा है कि दोनों का वर्तमान आयु याद करना है। वर्तमान आयु पहले इसको हम लोग आधार बैठा लेते हैं, 8 यहाँ बैठा था तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 वर्ष पहले का उम्र बता रहे हैं, और ये 5 8 है 40 हो जाएगा। 4 वर्ष वर्तमान में आना है, 4 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे, 4 साल इसमें भी जोड़ेंगे, तो 32 और 4 36 हो जाएगा, और 40 और 4 44 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 80, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों का योग बोल रहा है, 80 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं की सूची में 25 को सम्मिलित किया जाए तो औसत 4 वृद्धि हो जा रही है। जब एक नई सूची 7 को सम्मिलित किया जाए तो नई औसत जो है वह 1/3 में कमी हो जाती है। मूल सूची में कितना वृद्धि होगा, ठीक है, देखिए अच्छा, मूल सूची में अगर 4 वृद्धि हो रहा है तो मूल 25 में से उसकी औसत में अगर 4 वृद्धि हो रहा है तो नई सूची में 7 सम्मिलित कर लिया जाए तो नई सूची में औसत 1/3 की कमी हो जा रहा है। ठीक है, तो कमी हो जा रहा है, यानी अगर एक बढ़ रहा है तो 4 वृद्धि, 7 सूची में 1/3 की कमी हो जा रहा है तो इसमें भी 4 का ही वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस थोड़ा बड़ा है।
ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा, स्किप करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। यदि माध्य 25 मानक 5 विचरण गुणांक ज्ञात करना है, बहुत ही शानदार सवाल। विचरण गुणांक बराबर क्या होती है? मानक विचलन, यानी 5 बट्टे माध्य। विचरण गुणांक बराबर होती है मानक विचलन बट्टे माध्य इंटू 100। बट्टे माध्य यानी 25 और इंटू 100 होती है। 25 चौक 100, 4 बट्टे 20, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं में से एकाएक एक संख्या चुनी गई, क्या प्रयुक्ता ही चुनी गई कि 5 और 15 से विभक्त हो जाए? बहुत ही शानदार सवाल। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सवाल बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए पहले हम लोग 5 का जो है वह ले लेते हैं, ठीक है। एकाएक एक ही संख्या क्या प्रयुक्ता होगी कि चुनी गई संख्या जो है वह 5 से और 15 से, यानी 5 और 15, तो यानी 3 तब आ जाएगा क्योंकि 15 के पढ़ा में 3 आता है और 5 भी आता है, यानी 3 और 5 में कौन भी आ जा रहा है। देखिए सबसे पहले 3 में कौन आता है? 3 का पढ़ा पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, लास्ट में 500 तक जाएंगे तो 498 आ जाएगा, लास्ट वही कटेगा 3 से। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, लास्ट 500 तक कट जाएगा। अब दोनों को मिला के 15, तो 15 का कितना कटेगा? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, लास्ट 495 को काट देगा। बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि 498 जो हुआ 3 का पहाड़ा में आता था, तो 498 को हम लोग 3 से भाग देंगे, के को संख्या निकलेगा 166 को। 500 को 5 से काट रहे हैं तो के को संख्या निकलेगा, तो 500 को 5 से भाग दे देंगे, के को संख्या निकलेगा 100 संख्या। 495 को फिर हम लोग कितना से भाग देंगे? 15 से, क्योंकि 15 से कटेबल था, तो लगभग 33, 15 तिया 45, 15 तिया 45, यानी 33 संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब 146 इसमें भी 500 टोटल संख्या से भाग देंगे, इसमें भी 500 टोटल संख्या से भाग देंगे, इसमें भी 500 टोटल संख्या से भाग देंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, अगर मान के चलिए इसको जोड़ेंगे और ये वाला घटा देंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों वाला था ना, ये 3 भी था 5 भी था, दोनों मिलकर 15 वाला घटा देंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 500। तो इधर हो जाएगा 166 और 100, 266 माइनस 33 यानी 233, तो यही तो प्रायिकता हो जाएगा 233 बटे 500, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए एक साइकिल की जो पहिया है उसके व्यास 66 सेंटीमीटर तथा 72 सेंटीमीटर है। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में 1188 बार घूमता है, तो छोटे पहिए की उसी दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा घूमने में? देखिए सबसे पहले क्या बोला है, अगर मान के चलिए 66 सेंटीमीटर वाला 1188 बार घूम रहा है, तो 72 सेंटीमीटर वाला कितना बार घूमेगा? एक्स मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 11 से इसको काटते हैं, 11 छक 66, 11 कम 11, 11 अठे 88, ठीक है। 6 से इसको काटते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 गुना 108 हो जाएगा, तो 12 अठी 96, 9 बचा, 12 जीरो जीरो 9 आ जाएगा, और 12 कम 12, 1296 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं। 3 शीर्ष जो बिंदु है वह दे दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 इकाई दे दिया गया, तो के का मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होती है? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, ये तो हम लोग को याद है, प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है। इसका शॉर्ट तरीका भी है, क्योंकि एक वो हम कोई भी चीज़ जीरो बना लेते हैं, तो उस दो सारे को जीरो बनाने के लिए जो घटाएंगे वो अंतर ढूंढना, लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं बनेगा, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला से अपनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले चलिए फॉर्मूला अपना लेते हैं। 1/2 x1, x1 का मान दे दिया है k, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 मान लेते हैं, ठीक है। तो x1 का मान दे दिया है k इंटू y2 माइनस y3 माइनस 6 माइनस 2, y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 1 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस 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 क्या हो जाएगा? x2, x2 क्या है? -2, तो प्लस माइनस माइनस -2 हो जाएगा यहाँ, इंटू इंटू क्या हो जाएगा? y3 माइनस y1, y3 कितना है? 1 माइनस y1 यानी 2 माइनस 2, ठीक है, प्लस
प्लस हो जाएगा आपका x3 का मान क्या है 3, यहाँ 3 लिखेंगे प्लस y1 माइनस y1 मेरा कितना है 2k, यहाँ देखिए 2k माइनस y2 6 यानी 2k माइनस 6, ठीक है, यही दिया गया है। अब इसी को हल करना है, 1/2 ये हो जाएगा 5k, ठीक है, माइनस 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4k प्लस ये हो गया आपका 6k माइनस प्लस माइनस 3 6 18, ठीक है। अब यहाँ 1/2 लिखते हैं, ये हो गया 5k और ये हो गया 6 4 10 यानी 15k, सारे जुटेगा तो, और ये हो गया 18 माइनस 20 यानी माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, बढ़ा के आगे माइनस है तो माइनस 20, और ये टोटल का मान दे दिया है 5 इकाई यानी इसकल टू 5 लिख सकते हैं। एक बार प्लस से जोड़ेंगे, एक बार घटा करके देखते हैं किसमें आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 2 इधर है नीचे, उधर चलेगा तो 10 यानी 15k माइनस 20 इजिकल टू 10 यानी 15k बराबर माइनस 20 उधर जुड़ जाएगा तो 30 यानी 15 दूनी 30 के बराबर 2 आ रहा है, ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा है, तब इसको माइनस मान लेंगे। तब फिर क्या हो जाएगा 15k बराबर ये हो जाएगा माइनस 10 और इधर माइनस 20 उधर चल जाएगा तो प्लस 20 यानी माइनस 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा माइनस 10 यानी के बराबर क्या हो जाएगा तो 10/15, ये हो गया 2/3, ऑप्शन में आ जाएगा 2/3 माइनस आ जाएगा लेकिन 2/3 राइट आंसर हो जाएगा, 2/3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है 20 अगस्त को। नाटो, ठीक है, आज यूक्रेन बर्बाद हुआ है तो इसी के कारण नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है महासचिव पद के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2025 का करंट अफेयर बता रहे, मार्क रूटो को। हरविंदर जो कि इस खेल से संबंधित है, जो कि 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, तो याद रखना यह जो है वह तीरंदाजी से संबंधित है, हरविंदर सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यानी मोबाइल से संबंधित जितने भी मोबाइल कंप्यूटर है उस पर जो है वह यूज़ करना प्रतिबंध लगा दिया, कौन सी सरकार ने, तो याद है ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, टोटल 100 सवाल हो गया, अगर आप सेट मारना चाहते हैं तो ये रहा आपका आंसर कीज, ठीक है। टोटल 100 सवाल हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस देख लिया है। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम होने वाली है और उसी का जो है मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने शुरुआत कर रहा हूँ, प्लीज़ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।